अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक क्रिएटिव विद दिशा में आपको मैं एक बार दोबारा वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज है मंडे और मेरी है आज खाना पकाने की टर्म बारी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हमारे जो काम हैं वो डिवाइड हुए हुए होते हैं। और डिवाइड इस तरह वो होते हैं कि एक खाना जो बनाना होता है ना, हम सारी देवरानियों ने मिल के दो दो दिन जो है वो सब ने बनाना होता है। तो आज मंडे है तो मेरी जो बारी है वो स्टार्ट हो गई है और मंडे को जो है वो सब्ज़ी भी आ जाती है, इकट्ठी आ जाती है कि ये लें जी, जो पकाना है पका भी लें और जो संभालनी है वो संभाल भी लें। सैलड का सारा सामान आ गया है, खीरे आ गए हैं, बंद गोभी आ गई है, आलू आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। और अब मैंने खुद देखना है कि मैंने इनमें से क्या पकाना है और क्या नहीं पकाना। तो आज जो है ना, असल में ऐसा हुआ है कि एक दो लोगों की फिर से दोबारा से फरमाइश थी कि पकोड़े बना लें। पकोड़े हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। रमज़ान में तो 30 डेज़ ही बनते हैं, जबकि आम रूटीन में भी जो है वो बड़े मज़े से सारे चटनी लेके और पकोड़ों के साथ रोटी खाते हैं। और इस तरह करके फिर वो एक मेन्यू भी चेंज हो जाता है और बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं, बड़े भी खुश होकर खा लेते हैं, कोई टेंशन भी नहीं बनती। तो ढेर सारा बेसन भी जो है वो मेरे पास पहुंच आया है, पालक पहुंच आई है, आलू पहुंच आए हैं। तो अब मैं साथ साथ जो है वो सब्ज़ी को भी रखूँगी, संभालूँगी। ये क्या क्या सब्ज़ी आई है और किस किस हिसाब से आई है, ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन आज मेरी टर्म है तो फिर जी मुझे मिला है काम जो मैंने करना है, पकोड़े बनाने। बेसन मैंने मंगवा लिया था, थोड़ा छानने वाला था, उसे मैंने छान लिया है। और पालक जो है वो धो ली है, उसे अब कट करना शुरू कर दिया है। और आलू भी काफ़ी जो है ना वो कट कर लिए हैं और दूसरे मैंने अपनी बेटी को पकड़ाए हैं। मैंने कहा आप मुझे कट करके दो। वर्कर जो है वो भी हमारी इधर उधर लगी हुई थी काम, तो आधे उसे भी वैसे पकड़ाए हैं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो आम रूटीन के हैं ना पकोड़े, वो 2 हार्ट पार्ट होते हैं तब जाके हमारे पूरे होते हैं। 17 लोग हैं हम घर के और सब ही अब खाने वाले हैं। सब ही जो है वो अच्छा खासा, जो बच्चे भी जो है ना अब ठीक ठाक खाना खाने वाले हैं, तो इसलिए वो भी हमारी काउंटिंग में शामिल है। हाँ जी, तो मैंने फिर बेसन ले लिया, उसे छान लिया है। आलू मैंने इधर उधर जो है वो कट करने के लिए पकड़ाए हुए हैं। हेल्पर को भी कहा हुआ है कि तुम भी करो, बेटी को कहा हुआ है कि तुम भी करो, ताकि लेट ना हो, क्योंकि गैस आई है 6 बजे और अभी मैं जो है ना वो तैयारी मैंने करनी शुरू की है। तो आज सामान भी चूँकि लेट मिला है, आज सामान लेट आया है। हम खुद सामान नहीं लेने जाती, हमें सामान मिलता है तो हम बनाती हैं। तो सामान जो है वो लेट हो गया है, तो इस वजह से सबको आज साथ लगाया हुआ है कि कोई आलू कट करो, मैं फटाफट पालक कट करती हूँ। बेटी ने पहले बेसन जो है वो छान के मुझे दिया है। तो इस तरह करके हमारी हो रही है आज खाने की तैयारी। इसी तरह टर्म बाय टर्म जो 2 दिन हैं वो मेरी बारी होती है, 2 दिन मेरे से छोटी देवरानी की बारी होती है, 2 दिन जो है उससे छोटी देवरानी की बारी होती है। अंदर आता है एक फ्राइडे का दिन, तो वो हमारा डिवाइड हो जाता है, उसमें काम कभी कोई कर लेता है, कभी कोई कर लेता है। मेरी वैसे मंडे और ट्यूसडे की जो बारी है ना वो कन्फर्म है। मंडे और ट्यूसडे को मैंने हर सूरत खाना बनाना होता है। बाकी जो वीक के 5 डेज़ हैं ना, मैं वो बिल्कुल फ्री होती हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता। मैंने जस्ट बना बनाया खाना अपने रूम में रिसीव करना होता है और वो मैंने लेके बच्चों को दे देना होता है। अब बात ये आ जाती है कि क्या पकता है और क्या नहीं। फिर जब मेरी बारी होती है ना, तो मुझे ये होता है कि जो चीज़ मेरे रूम में अच्छी लगे ना, मैं वो खुद से डिसाइड कर लेती हूँ कि चीज़ें सामान सारा आ गया है, अब खुद डिसाइड खुद करना है कि आपको पकाना क्या है। तो ये जो डिश है ये मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है और सारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और रमज़ान में पकोड़े जो 30 यानी 30 रोज़े हैं वो मैं ही बनाती हूँ, मेरी ही ड्यूटी है। तो इस वजह से ये जो पकोड़ों का काम है ना, इसका सेहरा मेरे सर पे बांधा जाता है कि जब भी पकोड़े बनने हैं ना तो वो मैं बनाऊँ। शायद मज़े के बनाती होंगी या शायद अब जो भी कह लें,
खैर जी, पहले वाला घी मैंने निकाल दिया है। एक और कढ़ाई में जो है वो घी पड़ा हुआ था, वो मैंने ऐड कर लिया है। उस वाली कढ़ाई में सिर्फ बच्चों के फ्राइज़ बनते हैं, उससे मैं ना इतना पसंद नहीं करती उस पे काम करना, इसलिए मैंने अपनी कढ़ाई ले लिया और मैंने उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। शाम का टाइम था, मौसम बहुत ही अच्छा था। चूल्हा जो है वो मैंने सैन में निकाल लिया था और पकोड़े बनने जो हमारे स्टार्ट हो गए थे। तो माशाल्लाह लग तो बहुत अच्छे रहे हैं। अभी ये इस तरफ जो पूरा बर्तन पड़ा हुआ है ना, जिसमें मैंने मसाला बनाया हुआ है, ये सारे पकोड़े बनेंगे और 1 से यानी 1 से 2 हाथ पर ये पूरे होंगे। और फिर मैं खुद इन्हें डिवाइड करके तीनों रूम्स में, अपने रूम में भी, अपनी देवरानियों के रूम में भी भेजूँगी। तो ये है जी हमारा खाना।